सबसे पहले वरुण सिन्हा आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि वरुण, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा हो रही है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया गया है, यानी इतनी कड़ी सुरक्षा की परिंदा भी पर ना मार पाए। और आज तो आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी आंदोलन प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। होगा कैसे ये सब? और ईडी पर ही आज सभी की नजर रहेगी, ईडी दफ्तर पर, क्योंकि पेशी होनी है पीएमएलए कोर्ट में आज। देखिए, परिस्थितियां रात में बन गई थी। अब तैयारियां हैं इस बात को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री को कब कैसे कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ईडी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी रहेंगे। कोर्ट में क्या क्या सबूतों के आधार पर रखा जाएगा, ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर सीधे तौर पर दिनेश अरोड़ा, ममूटी रेड्डी और तमाम ऐसे सरकारी गवाह जो लोग थे, उनके बयानों के आधार पर ही जाँच को आगे बढ़ाने की कवायद के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आप एक बात और समझिए कि जो परिस्थितियाँ बनी है उसमें अरविंद केजरीवाल पहले से जानते थे कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होगी। शायद इसी वजह से हाईकोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो ईडी जब पहुंची और गिरफ्तारी हुई, तो उससे पहले ही लगातार ये फरमान चलाया गया, ये परिस्थितियां बनाई गई कि अगर जेल में जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। निगम पार्षदों को बुलाया गया, उनसे मीटिंग की गई, विधायकों को बुलाया गया, उनसे मीटिंग की गई। इसके अलावा दिल्ली की जनता के अंदर बाकायदा जो है वो सर्वे करवाया गया, और सर्वे करवाने के बाद ये पूछा गया कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो। तो लोगों ने कहा करीब 60% से ज़्यादा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होने चाहिए, ऐसा पार्टी का दावा है। तो परिस्थितियां पहले से बनाई गई, हालात पहले से तय किए गए। कल मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बाद आतिशी ने खुद बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जेल जाएंगे तब भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी कैसे तय करेगी, ईडी किस तरीके से तमाम सवाल जवाबों के आधार पर आगे बातचीत को बढ़ाएगी और कैसे कोर्ट में रखेगी। मैं आपको बता दूं, कल से अब तक जो प्रोसेस रहा है उसमें ईडी ने 50 सवाल तैयार किए हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है। सुबह जो है मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद इंटेरोगेशन फिर शुरू की गई, रात में करीब 2 बजे तक इंटेरोगेशन की गई। 50 सवालों में करीब 12 ऐसे अधिकारी हैं जो 3-4 के लॉट में जाकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। शुरुआती 10 सवालों में जो पहले सवाल हैं उनमें ये बात है कि आखिर मनीष सिसोदिया के साथ आपकी शराब नीति घोटाले में क्या मीटिंग हुई थी, दिनेश अरोड़ा को आप कैसे जानते हैं, क्या कभी शराब नीति घोटाले को लेकर आपके घर में मीटिंग हुई है, क्या पार्टी फंड में कुछ पैसा आया है। ऐसे 10 सवाल हैं जो अलग अलग तरीके से रिपीट किए गए, और उसके आधार पर ये देखा जाता है, क्योंकि ईडी का एक प्रोसेस होता है क्वेश्चनिंग का, उसमें देखा जाता है कि जब आप वहां की थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह का हाल वहां पर बना, अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिए। बार बार अलग अलग अधिकारी जी। तो ऐसे में पहले मैं आपको हालात दिखाता हूँ। ये रोड देखिए आप, ये ईडी दफ्तर के बाहर के हालात हैं। पुलिस बैरिकेडिंग लगी है, इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। आमतौर पे अमूमन जब भी वीवीआईपी की स्थिति बनती है या फिर होता है तो नई दिल्ली के कई सारे रूट्स बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन भी है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करके अपने विरोध को जता भी रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अंदर गिरफ्त में है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पूरे नई दिल्ली के इलाके में कई सारे रास्ते ऐसे हैं, चाहे बहादुर शाह जफर की रोड की बात करूँ, शाहजहाँ रोड की बात करूँ, और ईडी दफ्तर के आने वाले करीब 4 ऐसे रास्ते हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। कांग्रेस ऑफिस से जो ईडी दफ्तर की तरफ रास्ता आता है उसको ब्लॉक किया गया है। आम आदमी पार्टी का जो आईटीओ का रास्ता है उसको ब्लॉक किया गया है। तो दिल्ली में अलग अलग तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। अब मैं सवाल पे आता हूं कि जो इंटेरोगेशन हो रही है उसमें अब क्या है, 2 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है अरविंद केजरीवाल से, और उसके बाद ही ईडी उन तमाम सवालों के आधार पर आज कोर्ट में अपनी बात रखेगी कि हमने सवाल पूछे, हमें सवालों के जवाब संतुष्टि वाले नहीं मिले, हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी और मियाद दी जाए जिसके आधार पर हम इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाएं। इंटेरोगेशन में हम इस बात को रखें कि हम दिनेश अरोड़ा को, अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाएं। इंटेरोगेशन में ममूटी रेड्डी और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने उठाएं। हम इस बात का जिक्र करें कि क्या वाकई ये दोनों बातचीत इनकी हुई थी, क्या अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई थी। एक और बड़ी बात है कि जिस तरीके से के कविता के जो अकाउंटेंट थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि के कविता और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तीनों के राजनीतिक संबंध अच्छे रहे हैं और शराब नीति घोटाले में कहीं ना कहीं बातचीत रही है। तो ऐसे में उस बयान को भी आधार बनाकर ईडी अपनी पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसी के आधार पर अब जो है रिमांड मांगी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा दिनों के रिमांड लेने की कोशिश यहाँ पर ईडी की होगी। ये जरूर है कि अभी की जो स्थिति है नई दिल्ली की, जी ठीक है वरुण, मैं आपको वापस लौटूंगी।